दोस्तों, आज की कहानी है इकलौते बेटे के प्रति सौतेली माँ का व्यवहार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। माँ की याद मुझे बहुत ही धुंधली सी है। मैं उन दिनों 8 साल का था। एक शाम माँ के पेट में जोर का दर्द उठा था। वे दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। पिताजी पड़ोस में रहने वाले बिछड़ू काका के साथ माँ को अस्पताल लेकर गए थे। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो घर में बहुत से लोग जमा थे। आदमी लोग भले ही पिताजी के पास चुपचाप बैठे थे, लेकिन औरतें दादी के गले लग लग कर खूब रो रही थी। मैं उस भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबको इस तरह रोता देखकर मैं भी रोने लगा। फिर रोते हुए दादी के पास जाकर पूछा, माँ कहाँ है? तो दादी मुझे सीने से लगाकर जोर से रोने लग गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बाहर आंगन में गया तो उन्होंने भी बिना कुछ बोले मुझे बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। मेरे कुछ कहने से पहले ही बिछड़ू काका के इशारे पर उनका बेटा दिनेश मुझे उठाकर अपने घर ले गया। वहीं उसने मुझे नाश्ता करवाया और कई घंटों तक बैठाए रखा। उसके बाद तो कई दिनों तक घर में अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन माँ लौटकर नहीं आई। फिर कई दिनों तक माँ का इंतज़ार कर कर और उनके बारे में सवाल पूछ कर भी जब मैं कुछ जान नहीं सका तो मैं अक्सर जिद करने और रोने लगा। तब एक दिन दादी ने समझाते हुए बताया कि मेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे बिना बताए मुझे यहाँ छोड़कर माँ कैसे कहीं जा सकती है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दादी हर रोज़ एक नई कहानी सुना देती। हर रोज़ उनकी कहीं नई बात, नई कहानी से मुझे यकीन हो चला था कि माँ अब लौट कर आने वाली नहीं। उन दिनों मैं जब कभी भी रोते हुए कहता कि मुझे भी माँ के पास जाना है, तो दादी या पिताजी मुझे प्यार से गले लगा कर कहते, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, तभी तो माँ अकेली चली गई है। उन दिनों मैं बड़ी ही अजीब मनोस्थिति से गुजर रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। बस कभी माँ पर और कभी रोज रोज नई कहानियाँ सुनाने वाली दादी पर मुझे रह रह कर गुस्सा आता था। मैं दिन भर खींचता, चिड़चिड़ाता, जिद करता और रोता रहता। इधर पिताजी भी बहुत परेशान व उदास रहने लगे थे, क्योंकि वे तो बड़े थे। माँ फिर भी उन्हें साथ लेकर नहीं गई थी। पिताजी से कुछ पूछने कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। वैसे वे घर पर ज़्यादा रहते ही कहाँ थे। सुबह से देर रात तक काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहने लगे थे। दिन भर चारपाई पर बैठकर माँ का हुक्का चलाने वाली दादी पर एकाएक घर का सारा काम आ पड़ा था। दादी को वैसे भी जोड़ों के दर्द के कारण उठने बैठने में बहुत परेशानी होती थी। ऐसे में बिछड़ू काका की छोटी बहन गीता दादी की मदद को आ जाया करती थी। धीरे धीरे वह मेरे भी सारे काम करने लगी थी। मुझे स्कूल ले जाना, खाना खिलाना, मेरा होमवर्क करवाना वगैरह वगैरह। उन्हीं दिनों उन्होंने बीए की परीक्षा दी थी। वह मुझसे इतना बड़ी थी, फिर भी मैं उसे गीता ही पुकारता था, क्योंकि दादी उसे गीता बुलाती थी। किसी से कोई रिश्ता जोड़ने की मेरी तब उम्र ही नहीं थी। दादी अक्सर मुझे टोकती, पर मैं दादी की उन दिनों सुनता ही कहाँ था। माँ हाँ, गीता जरूर मेरी बात सुनकर हंस दिया करती थी। धीरे धीरे गीता ने घर का लगभग सारा काम ही संभाल लिया था, क्योंकि दादी के जोड़ों के दर्द ने उन्हें चारपाई पकड़वा दी थी। मैं तब क्या जानता था कि मेरे ही घर में क्या चल रहा है। नियति मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। दशहरे की छुट्टियां थी। मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। छुट्टियों में मैं अक्सर माँ के साथ उनके घर जाया करता था। उस बार मामा स्वयं मुझे लेने आए थे। 4 दिनों बाद पिताजी के साथ जब मैं घर लौटा तो देखा कि गीता घर में सुंदर गोटे किनारे वाली सूट और ढेर सारे गहने पहने, बालों का जूड़ा बनाए आंगन में दादी के पास बैठी उनके पैरों की मालिश कर रही थी। गीता उन सब चीज़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए उसके
पास जाकर पूछा, गीता क्या तुम्हारी शादी हो गई? तभी दादी ने मुझे प्यार से अपने पास खींचते हुए कहा, गीता नहीं। माँ कहा, अब यह गीता नहीं तेरी माँ है, अब यह यहीं रहेगी तेरी देखभाल के लिए। इतना सुनते ही मुझे जैसे बिजली का करंट सा लगा। पिताजी ने रास्ते भर मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को पचा नहीं पा रहा था। आंखों में आंसू लिए घर के अंदर भागा तो वहाँ दीवार पर माँ की तस्वीर की जगह पिताजी और गीता की मुस्कुराती हुई तस्वीर टंगी थी। अब मेरे पास किसी से कुछ पूछने को बचा ही नहीं था। मैं क्या समझ गया कि इन तीनों में मिलकर मुझे घर से दूर भेज कर यह खेल खेला है। मेरी रुराई फूट पड़ी, गाल आंसुओं से भीग गए। मैं घर से भागा और भागता चला गया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आखिर हार कर पेड़ के नीचे बैठ घुटनों में सिर दर्द के कर रोने लगा और देर तक बैठा रोता रहा। जल्दी ही पिताजी मुझे ढूंढते हुए वहां आ गए थे। वो चेहरे से बहुत दुखी लग रहे थे। मैं चुपचाप उठकर उनके साथ चल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उनके साथ न जाता तो उस उम्र में अकेला कहाँ जाता। मैं घर तो आ गया, लेकिन अब मेरे जीवन में परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हो गया था। हर रोज कुछ बदल रहा था। माँ के बाद पिताजी के साथ सोने वाला मैं अब दादी के साथ सुलाए जाने लगा था। दादी के पास मुझे नींद नहीं आती थी। अगर कभी जिद करके पिताजी के पास सो भी जाता तो भी सुबह उठता दादी के ही कमरे में था। गीता, जिसे मैं माँ कभी ना कह सका, उसका दखल अब घर में ज़्यादा हो गया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। गीता जितना मेरे पास आने की कोशिश करती, उतना ही मैं उससे दूर होता जा रहा था। बचपन का भोला मन पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था। सही और गलत का विवेक उस उम्र में था ही नहीं। सो मैं परिवार में सबसे कटा कटा अपने में ही गुमसुम सा रहने लगा था। दादी की बात बात पर मुझे गीता की तरफ धकेलने की कोशिश मुझे दादी से भी दूर करने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मेरी देखभाल तो मात्र बहाना है। गीता दरअसल हमारे पूरे घर और घर के लोगों पर कब्जा करना चाहती है। मेरी देखभाल तो वह पहले भी करती ही थी। इसके लिए उसे पिताजी के साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा मन दुनियादारी, रीत रिवाज, रिश्तों के ताने बाने जैसी बातों को समझने को तैयार ही नहीं था। गीता हमारे घर में सब पर अधिकार जमाने और मुझे पिताजी से छीनने आई है। यह बात मेरे मन में कहीं गहरी बैठ गई थी। उस पर लगा सौतेली होने का ठप्पा मुझे ठीक से कुछ सोचने ही नहीं देता था। स्कूल में दोस्तों से सुनी जा रही सौतेली माँ की कहानियाँ, बातें और ताने मेरे मन में गीता के सौतेलीपन को कठोर बनाते जा रहे थे। पिताजी से तो मैं उसी दिन ही दूर हो गया था जिस दिन उन्होंने गीता को मेरी माँ की जगह दे दी थी और मुझे अपने इस निर्णय में शामिल करना तो दूर, मुझे इस बारे में बताया तक नहीं था। वैसे बीते इतने वर्षों में मुझे कई बार लगा कि पिताजी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। वो अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं या शायद अपनी मजबूरियां मुझे बताना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। पता नहीं यह उनका संजोग है या उनके प्रति मेरा रूखा व्यवहार है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। बरसों बाद पास के शहर में सर्कस आया तो सब दोस्तों ने सर्कस देखने का प्रोग्राम बना लिया। पिताजी काम के सिलसिले में 3 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। दादी को सुधारे हुए 2 वर्ष हो गए थे और गीता को मैं किसी गिनती में लेता ही नहीं था। सो बिना किसी से कुछ पूछे कुछ कहे मैंने भी दोस्तों के साथ जाने का मन बना लिया। इसी साल कॉलेज में दाखिला होते ही पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे बाइक तोहफे में दी थी। पिताजी इसी तरह के कीमती तोहफों से अपने और मेरे बीच की दूरी को कम करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन दूरियां थी कि बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि गीता को बीच में खड़ी थी। पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी न उसे स्वीकार ही कर पाया था और न ही खुलकर कभी कोई प्रतिवाद ही कर पाया था। 2 और दोस्तों के पास अपनी बाइक है। सो हम 6 दोस्त सुबह ही घर से निकले तो कॉलेज के लिए
लेकिन शहर की ओर चल दिए। सर्कस देखा, पूरे दिन शहर में खूब मौज मस्ती की और शाम को घर लौट रहे थे कि घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारा संतुलन बिगाड़ दिया। दूसरे दोस्तों का तो पता नहीं, मैं सड़क पर उस ट्रक के साथ बहुत दूर तक घसीटता चला गया था। नीम बेहोशी की हालत में मैंने स्वयं को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। कब किसने कैसे मुझे अस्पताल पहुंचाया मुझे कुछ पता नहीं। पट्टियों में बंधा, दर्द से निठाल था मैं और मुझे खून चढ़ाया जा रहा था। मेरे आसपास कोई नहीं था। तभी एक आवाज़ मेरे कानों में टकराई, प्लीज़ डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बेटे को होश में लाइए। यह हमारी इकलौती संतान है, हमारे जीने का एकमात्र सहारा है। एक औरत रुआसी स्वर में गिड़गिड़ाती रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से अपनी बोझिल पलकें उठाकर आवाज़ की दिशा में देखा। वह औरत कोई और नहीं, गीता थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी बेबस, परेशान, दुखी और आंसू बहाती और डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती। गीता का यह रूप मुझसे देखा नहीं गया। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। बचपन से अब तक का जीवन आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम गया। शरीर का दर्द कहीं पीछे छूट गया। दिल में एक टीस सी उठी। मुझे अपने जीवन का एकमात्र सहारा अपनी इकलौती संतान कहने वाली को मैंने तो कभी माँ का दर्जा ही नहीं दिया। मन आत्मग्लानि से भर गया।